बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं हमेशा से मैम कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ खराब भी हो रहा है तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छा हो रहा है तो लिखा हुआ है। जब सब कुछ पहले से हमारे लिखा हुआ है तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? हमारी तो जिंदगी में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हमारे घर में किसी की डेथ है तो वो लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में हम फेल हो गए तो लिखा हुआ है, ब्रेकअप हो गया ये लिखा हुआ है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? काश मैं आपको पीछे लेके जा सकती और श्री कृष्ण से पूछवाती ये बात कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म कर। कृष्ण जी को मालूम था कि कौरवों से पांडव जीतेंगे। हाँ। और उन्हें ये मालूम था कि ये पांडवों की जमीन है, उनके पिता की जमीन है, उनका अधिकार है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म कर। वो उनके साथ थे, वो ये बोलते साइड बैठो, मैं एक सुदर्शन चक्र चला रहा हूँ और अभी 5 मिनट में 100 कौरवों की गर्दन कट जाएगी और मैं तुम्हें जिताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी बनूंगा। यही बात मैं बार बार बोलती हूँ। आपका कोई दोस्त जिसकी नौकरी चली गई हो, उसके पास खाने पीने को ना हो, सारथी बनो। चल मैं तेरा इंटरव्यू करवाता हूँ, चल मैं तेरे को जॉब के लिए बताता हूँ। लेकिन हर वक्त पर्स खुला पैसे, हर वक्त पर्स खुला पैसे, हर वक्त पर्स खुला पैसे, तो आप गलत कर रहे हो। श्री कृष्ण भगवान ने हथियार कभी नहीं उठाए। उसको राशन की जरूरत है, उसको राशन खिला दो, अपने घर बुला के खाना खिला दो, लेकिन राह दिखाओ। देखो बेटा, आपके किसी भी कार्य में अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके कर्म करने होंगे। देखिए, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में तो हम अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते थे। वो तो जो लिखा है वो लिखा है। लेकिन मात्र कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कलयुग केवल नाम उद्धारा। उद्धार केवल भगवान का नाम लेने से होता है। और आपके सकल काज सवारे प्रभु हमारे। तो प्रभु हमारे सकल काज सवारते अगर हम उन्हें याद करें। आप अगर कर्म करते हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं आपके पॉडकास्ट में कि 7 अप्रैल 2025 को डॉक्टर वाई राखी का एक्सीडेंट होना है। ये विधि का विधान है, होगा ही होगा। लेकिन डॉक्टर वाई राखी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और वो बाबा बोलते हैं तू ये मंत्र ले ले और इसे पढ़ना शुरू कर। वहीं एक्सीडेंट होगा, उसी ट्रक से एक्सीडेंट होगा, 100% होगा। एक घड़ी इधर या एक घड़ी उधर नहीं होगा। लेकिन उस पूरे एक्सीडेंट में मेरी ये बाजू कटनी थी। अगर मैंने बाबा के बताए हुए मंत्रों को किया तो मेरा सिर्फ नाखून कटेगा। ये है कर्म। आप अपने ऊपर आई हुई प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ना के बराबर कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना, बाल बाल उन परेशानियों से बच सकते हैं। और ये मैंने प्रत्यक्ष लाखों लोगों से करवा के देखा है। उनकी जज पेन उठाकर लिख देता है 6 महीने की सजा। हाँ। और फिर 2 मिनट के अंदर ही जज को एक कॉल आ जाता है। जज बोलता है पेंडिंग, अगली डेट देता हूं। लिख गया है लेकिन अगली डेट मिल गई। उपाय इतने काम आते हैं। मैम, उपाय काम तो आते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो उपाय तो लगातार करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके पीछे क्या कारण होगा, जबकि उनके कर्म भी ठीक है? अब ऐसे तो फिर मैं आपको महाभारत की तरफ लेके जाती हूँ। कौरवों के कर्म खराब थे। हाँ। उपाय करने में तो उन्होंने कोई कमी नहीं करी। हाँ। भीष्म पितामह उनके साथ थे, उनके पिताजी उनके साथ थे, उनकी माताजी का आशीर्वाद उनके साथ था। बेचारे 5 पांडव, 100 कौरव, 100 उसके बाद भी वो हार गए। देखिए, इतने ज्यादा कर्म आप जब कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन सामने से एक शख्स आया और वो आपका कुलीग है और वो थोड़ा मोटा हो गया और आपने उसको देखते ही 4 लोगों में ऑफिस में बोला, अरे कितना मोटा ढोलक लग रहा है। कितना बुरा लगेगा उसे। आपको तो पता भी नहीं चला, आपने उसकी हृदय की गहराइयों तक उसे तकलीफ पहुंचा दी। और अगर आपको उसको यही बात कहनी है तो आप ये कह सकते हो, यार इस शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गोलू मोलू, मेरा हेल्दी बच्चा। आपने अपना मैसेज भी पहुंचा दिया, उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई, इसने मुझे गोलू का है। शब्दों का खेल है। तो आपको ना कई बार पता नहीं लगता, आपके कर्म सही होते हैं। आप सुबह उठ के सूरज को जल दे रहे होते हो, आप उपाय कर रहे होते हो। लेकिन मैंने ये नहीं कहती कि सब, लेकिन ज्यादातर लोग ना, लोगों को कहो शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाओ। हाँ। मैडम कितने शनिवार चढ़ाएं? अभी रिसेंटली आते आते मैं एक वॉइस मैसेज का जवाब दे रही थी, मैम 2 हफ्ते से तेल चढ़ा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे बच्चा भी 9 महीने मां की कोख में जन्म लेता है। पेड़ को भी बनने में 20 साल लग जाते हैं। और आप ये सोचते हो हम स्कूल फर्स्ट क्लास में जाते हैं और 12वीं कर 12 साल में बाहर आते हैं और आप सोचते हो कि 12 दिन के उपायों में हमने 2 बार तेल चढ़ा दिया हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म जो पीछे कर्मास 6 महीने से रुके हुए हैं, उन कर्मों को खुलने को, कार्मिक रास्ते को खुलने को 6 महीने का टाइम लगेगा। और लोग क्या करते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं। राम के पास जाएंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं, साईं बाबा के मंदिर में मैं गई थी, यहाँ मेरे बड़े चमत्कार है, छोड़ राम को। साईं के पास, साईं के पास 3 बार गए, अरे नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं होता, तुझे नहीं पता वहां बड़े चमत्कारी बाबा बैठते, छोड़ साईं को। कपड़ों की तरह सैटरडे संडे मंडे की तरह तो लोग भगवान बदलते हैं। और क्यों आमिर, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सनातनी हूं लेकिन दुख के साथ तुमसे कहती हूँ, जिस लक्ष्मी और गणेश को चुन चुन कर 10 दुकानों पर लोग लाते हैं, दिवाली के अगले दिन उन्हें पेड़ों के नीचे छोड़कर आते हैं। बिल्कुल हकीकत। बदलना खुद है। बिल्कुल बिल्कुल।